जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार का चुनाव 6 महीने बाद, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब ये बड़े बड़े प्रदेशों के अंदर चुनाव हैं और बड़े महत्वपूर्ण चुनाव। बंगाल का चुनाव कुछ अलग प्रकार का है और उत्तर प्रदेश बिहार का जो चुनाव है वो कुछ अलग प्रकार का है। बिहार के अंदर चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के आधार पे कर रही है, जो उसने बाकी प्रदेशों में भी किया। कर तो हर प्रदेश के अंदर रही है, लेकिन जो विपक्ष की रणनीति बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर है वो बंगाल के अंदर थोड़ी मुश्किल है। अब मैं कहता हूं मैं क्या बात कहने जा रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा उद्देश्य ये है, पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि लड़ाई 80 बनाम 20 हो जाए, बटोगे तो कटोगे हो जाए, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, और वो हर नैरेटिव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चाहे वो 370 के माध्यम से उन्होंने किया, या पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से किया, या अब वक्फ बिल के माध्यम से किया, वो 80-20 पे लड़ाई को ले जाएंगे। अब सफलता उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर विपक्ष की जिस बात पे है, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राजेश राम बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस, बिहार के अंदर बीजेपी के पास एक एडिशनल एडवांटेज था, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी था। वो एडवांटेज ये था कि वो न केवल 80-20 की लड़ाई लड़ते थे, बल्कि उन्होंने 20% के साथ यादव समुदाय को जोड़ दिया था, जो 8-9% है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर उन्होंने यादव समाज को जोड़ दिया था 20% के साथ, और एमवाई समीकरण की बात उन्होंने बिहार के अंदर भी कही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कही थी। तो उन्होंने एक प्रकार से अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को एमवाई समीकरण का पुरोधा बता दिया, और इस कारण से जो यादवों के अलावा बैकवर्ड थे, जो अति पिछड़े थे, जो दलित थे, अति दलित थे, उनके वोट सवर्णों में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की थी। अब इसकी काट एक ही प्रकार से हो सकती थी, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर चलिए 15% यादव हैं, 17% मुसलमान हैं, अगर दोनों 100% वोट भी दे दें तो भी 32% होता है, चुनाव जीत नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव हैं, बैकवर्ड में सबसे बड़ी समाज है, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो 8-10% है, और 15-16% मुसलमान। तो उनको दोनों को जोड़ भी लिया जाए तो चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए उनको एडिशनल वोट्स की आवश्यकता है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो 80-20 की रणनीति है और एमवाई से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को जोड़ने से जो उनकी रणनीति है, उसका मुकाबला करने का मात्र एक तरीका था कि हिंदू मतों में नॉन यादव बैकवर्ड्स को जोड़ा जाए, बिहार के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। अब बिहार के अंदर जैसे कुशवाहा हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है जो यादवों के बाद आता है। अगर 15% यादव है तो 12% के करीब ये समुदाय है। दलितों में भी अलग प्रकार का वर्ग, क्योंकि हमारे देश के अंदर देखिए बड़ी जाति व्यवस्था बड़ी विचित्र है और बड़ी गहरी है। ऐसा ही नहीं है कि केवल जो मतभेद है वो सवर्णों में और दलितों में है, वहां पे सवर्णों में भी ऊंचे सवर्ण हैं, निम्न सवर्ण हैं, बैकवर्ड्स में भी श्रेणियां हैं, दलितों में भी श्रेणियां हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुमाऊं के अंदर नारेंद्र तिवारी भी एक ब्राह्मण थे और केसी पद भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वहां कहते थे बड़ी धोती के ब्राह्मण केसी पंत का परिवार होता था और नरेंद्र तिवारी का परिवार छोटी धोती का परिवार होता। मतलब अच्छा, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में बैकवर्ड्स में भी अलग अलग, बैकवर्ड्स अपने को छत्री कहते हैं और यादव भी अपने को छत्री कहते हैं, गुर्जर भी अपने को छत्री कहते हैं, लेकिन
जो राजपूत हैं वो उनको छत्री मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं जो छत्री हैं वो केवल राजपूत हैं और ये बैकवर्ड्स हैं और राजपूत बैकवर्ड नहीं है, जबकि भाई मानी बात है, रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से भी यादव वगैरह जो है उनको बैकवर्ड का स्टेटस है, लेकिन राजपूतों को नहीं है। तो अब ये बड़ा गहन विषय है कि वो बैकवर्ड है या वो छत्री हैं, लेकिन कहते हैं अपने कुछ। लेकिन मतलब इतना ज्यादा कैटेगराइजेशन है, दलितों में भी कैटेगराइजेशन है। जाटव अलग प्रकार से अपने को ट्रीट करते हैं, वाल्मीकि अलग प्रकार से, दुसाध अपने अलग प्रकार से, और वहां भी शादियां आपस में नहीं होती। अब जैसे अब और आगे बढ़ा जाए तो सवर्णों में भी, ब्राह्मणों में देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में सनाड्य ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, पंच गौड़ है, श्री गौड़ है, इनमें भी आपस में शादियां नहीं होती। इनमें भी यह है कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, वो छोटे हैं, हम बड़े हैं, मतलब इस प्रकार की चीजें जो है व्याप्त हैं, समाज में व्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मकसद है कि जो मुद्दा है पूरे राजनीति का वो हिंदू मुसलमान पर है, और हिंदू एकता अखंडता के नाम पे हिंदुओं को एकत्रित, इसलिए आप उनका सारा सोशल मीडिया और उनका प्रचार प्रसार देखते हैं, उस केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। अच्छा, इस रणनीति से मुकाबला करने के लिए अखिलेश और तेजस्वी के पास मात्र एक तरीका है कि वो हिंदुत्व की बात के बजाय ये बताएं कि ये जो सवर्ण लोग हैं ये तुमको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बैकवर्ड्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ये दलितों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, हजारों साल से किया और आज भी करते हैं, और सारी जगहों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है, जैसे बिहार के सर्वे से पता चला कि सवर्ण 10-11% ज्यादा नहीं है, बाकी सब बैकवर्ड, ओबीसी, अति पिछड़े, अति दलित, मुसलमान, ये सब है। और अगर उसमें मुसलमान सवर्णों की बात कर ली जाए तो भी 12-13% ज्यादा नहीं। तो दोनों अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। अब इस रणनीति में तेजस्वी यादव ने पिछली बार कुशवाहा लोगों को सामने बढ़ाया, अपना जो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते उसमें से लीडर जो बनाया उन्होंने कुशवाहा को बनाया। स्ट्रेटेजी यही थी कि जिससे कि नॉन यादव बैकवर्ड्स को अपने साथ जोड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने भी यही किया। वो जानते थे कि जाटव जो है वो बहन मायावती जी के साथ हैं, तो उन्होंने पासी समाज के अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या से लड़ाया, एक जनरल सीट से लड़ाया और वो जीत गए। वहां उन्होंने कुर्मियों को बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को दिया, शाक्यों को दिया। माने ये राजनीति अखिलेश यादव को भी समझ में आ गई, तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला करना है तो अपने को एमवाई से बाहर निकालना होगा, एमवाई में फंस गए तो खत्म हो गए। और इसी रणनीति के तहत बिहार के अंदर राजेश राम को जो बनाया गया, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं वो समाज बाबू जगजीवन राम के बाद उसको उतना सम्मान नहीं मिला। दूसरे दलितों में तो अलग अलग समाजों को मिला, लेकिन उनके समाज जो 4-5% है उसको नहीं मिला। और राजेश राम को प्रोजेक्ट करके वो जो वैक्यूम है, एक ऐसा दलितों के बीच का समूह है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। तो एमवाई के साथ कुशवाहा भी आ जाएं, दलित भी आ जाएं, अति पिछड़े भी आ जाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछड़े, अति पिछड़े, शाक्य और बाकी लोग जो हैं पासी और ये सब लोग जो हैं ये एमवाई समीकरण के आ जाए। तो ये दोनों की रणनीति। और इसीलिए जो बीजेपी का एजेंडा है वो है हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन, और अपोजिशन का मसला है कि हिंदुओं में ऊपरी हिंदुओं द्वारा नीचे के हिंदुओं के अगेंस्ट शोषण। और इसमें जो दोनों के पास एडवांटेजेस हैं, भाई बीजेपी के पास एडवांटेज ये है कि उसका जो सपोर्ट क्लास है, जो सवर्ण है, वो बड़ा वोकल है और असर्टिव है, पैसे की भी ताकत है, जमीन भी है, फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं, तो उन्हीं के बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट काम करते हैं, तो उनके पास ताकत तो है और कन्विंसिंग पावर भी है। तो उनकी शक्ति, फिर आरएसएस है उनके पास, फिर उनके पास सोशल मीडिया है, फिर उनके पास पैसा है। अच्छा, अपोजिशन के पास क्या है? ये सब ना होने के बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि जो बैकवर्ड और दलितों के नेता हैं, जो सामूहिक नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, उनको अपने साथ जोड़ो। राहुल गांधी ने, आपने देखा संविधान बचाओ सम्मेलन में, उन्होंने किस प्रकार से हर राज्य के अंदर संविधान बचाओ सम्मेलन करके उन समाजों को जोड़ने का प्रयास किया जो अपने अपने समूह के नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सवर्ण समाज के द्वारा मैसेज देगी और अपोजिशन उन समाजों के द्वारा लार्जर इंटरेस्ट में लोगों को
मैसेज देने का प्रयास करेंगे जो कि उन्हें बताया जाएगा कि वो पीड़ित हैं। माने भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हिंदू मुसलमानों से पीड़ित हैं और अपोजिशन बताएगा कि मुसलमान ही नहीं, अति दलित, अति पिछड़े और पिछड़े ये सवर्ण समाज से पीड़ित हैं। तो ये दोनों की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर अखिलेश और तेजस्वी की स्ट्रेटेजी चलती है तो वो 10/90 की बात कर रहे हैं, और इसको बल दे दिया है खुद करणी सेना ने आगरा के अंदर, जब उन्होंने रामजी लाल सुमन जी के आक्रमण किया और रामजी लाल सुमन ने कहा 19 तारीख को अखिलेश यहां आ रहे हैं आगरा के अंदर। तो अगर करणी सेना ने ये न किया होता आंदोलन और इसको जाने देते, लेकिन आज के तारीख में हो क्या गया है कि राजपूत भी ये करणी सेना वाले राजपूतों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, बैकवर्ड कंसोलिडेशन भी हो गया है। तो एक प्रकार से करणी सेना ने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की लड़ाई को आसान कर दिया है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी रोकने का प्रयास कर रही है और वो दे वांट थिंग्स टू टेक बैक टू हिंदू मुसलमान नैरेटिव में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन और दलित कंसोलिडेशन अपोजिशन की तरफ ना हो जाए। और दोनों लड़ाई में देखते हैं हम कौन जीतता है। दोनों तरफ से प्रयास तो पूरी तरह से जारी है। वक्त बिल लाकर इसको फिर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तरफ करने का प्रयास हुआ है और अपोजिशन कोशिश कर रहा है, जो उन्हें मौका मिला है रामजी लाल सुमन के माध्यम से, कि इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में ले आया जाए। मुसलमान ऑटोमेटिकली बैकवर्ड के साथ अगर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है। अब दोनों का प्रयास जारी है, देखते हैं जीतता कौन है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।